नमस्कार। आज जो मेवात में हुआ, ये मेवात की घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। मेवात की पूरी डेमोग्राफी जो है बदल गई है कुछ सालों में। पिछले कई बार ऐसा लगता है कि हम भारतवर्ष में ही रह रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, आज ये मैंने कुछ मिनट ही देख पाया, 7-8 मिनट, उसके बाद वो बैन कर दी गई टीवी पर। ये सब पत्थर, फायरिंग, भगदड़ कहाँ हो रहा है? हमारे देश में। किस लिए? एक शांति यात्रा निकल रही है। हम अपने धार्मिक आयोजनों में इस तरीके का जो जबरन हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, कब तक हम इसको झेलेंगे? बात टॉलरेंस की करते हैं ये लोग। और मेवात आपको क्या लगता है ऐसे बदल गया है? और मेवात में ये सब कर कौन रहा है? 80% की आबादी उनकी हो गई है। और ये इन लोगों की तैयारी शुरू से थी। कई दिन से ये व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर सब व्यवस्थित कर रहे थे। जरा सोचिए कि कोई जुलूस, कोई शांति यात्रा, कोई धार्मिक आयोजन अगर निकल रहा है, कोई मार्च शांतिपूर्वक, इनके पास छतों पर इतने पत्थर कहाँ से आ जाते हैं? कैसे आ जाते हैं? ये तुरंत तो नहीं हो सकता है। और आप उनकी कंडीशन समझिए, वो लाइव थे, दे आर ऑल लाइव। एक एक स्टेप पे कि अब पुलिस यहां से निकल गई, अब फला यहां से निकल गए, अब यहां से ये निकल गए। मतलब इस तरीके का उन्होंने जो है सिस्टम बना रखा था। ये करने वाले पंचर पुत्र, यही शांति दूत, जिन्होंने पूरी डेमोग्राफी बदल दी मेवात की। और वहां की सरकारें सोती रही हैं अब तक। क्या कर रही सरकारें? और गलती सिर्फ हिंदुओं की। इन्होंने पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर विश्वास कर लिया। एक गाड़ी थी भाई मेरे, अरे वो खुद को बचा रहे थे तो इनको क्या बचाएंगे? जब पुलिस खुद को बचा रही है तो इन लोगों को कौन बचाएगा? हिंदुओं को वहां पर। भाई सबसे बड़ी कमी यही मेरी समझ में जो आया कि पुलिस प्रशासन के ऊपर हिंदू भाइयों ने जो है विश्वास कर लिया। इससे अच्छा तो गुर्जर भाइयों के साथ रहते, कम से कम वो सुरक्षा तो देते पूरी। अभी 84 कोस की यात्रा चल रही थी, गुर्जर भाई रात भर जग करके वहां पर संभाले हैं पूरा केस, मजाक नहीं है। और जब ये घटना शुरू हुई है तो मित्रों वहां पर सिर्फ एक ही पुलिस की जीप थी। वो खुद ही अपने आप को बचा रहे थे। सरकारें तो वैसे भी सो रही कई सालों से। आपको याद होगा कुछ साल पहले वो डेरा सच्चा सौदा वाला और रहीम है ना, उसके कारण हरियाणा कितना जला था। आज मेवात जल रहा है। और मेवात जल क्यों रहा है? ये कन्वर्टेड मुसलमान हैं। ये बाहर से ला करके बसाए गए रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान हैं वहां पर। हिंदुओं को वहां से मार मार कर जबरन भगाया गया है। आज उसी रास्ते से आप निकल नहीं सकते हैं अपनी धार्मिक यात्रा लेकर के। कोई है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये घटना कहीं यूपी में हुई होती तो यार एक चीज तो अच्छे से जान लो, तुम कोर्ट और कचहरी और अदालत से बच के चले आओगे सबूत के बाहों में। लेकिन यूपी पुलिस एक काम और भी करती, पहले पैर में पहले गोली ठोकती है। अरे पुलिस से बच जाओगे, जिंदगी भर लंगड़े ही रहोगे, तब भी कुछ तो खोना पड़ेगा। और ये अब सरकारों पर भरोसा इतना तो नहीं किया जा सकता भाई। आवश्यक है हिंदू अपनी सुरक्षा स्वयं सोचे, और ये बहुत आवश्यक है। ये जहां जहां इनकी मात्रा, जहां जहां इनकी जनसंख्या बढ़ेगी, वहां वहां ऐसा ही होगा। ये इंसान हैं ही नहीं, ये सब के सब जानवर हैं वहां भरे हुए, पूर्णतः जानवर हैं। गौकशी का धंधा ये करते हैं, बहू बेटियों को ये छेड़ते हैं, उनका जीना हराम कर रखा है मेवात में। हिंदुओं को पलायन करना पड़ा है मेवात से, और वहां की सरकारें सो रही हैं भाई। ये अपने आप के लिए कबर खोदने जैसा है बीजेपी के लिए। फिर हिंदू ये तो सोचेगा ही सोचेगा
यार हमारे लिए तो तुम कुछ कर नहीं रहे हो, कर तुम सब उन्हीं के लिए रहे हो, तो अब हम तुमको वोट क्यों दें? किस बात के लिए? अपनी कब्र खुदवाने के लिए कि हम अपना ही घर औने पौने में बेच के और शहर छोड़ के भाग जाएं वहां से? मेवात की यह दुर्घटना सामान्य नहीं है दोस्तों, इतना ज्यादा भयावह था वो। इतने बड़े बड़े पत्थर अपनी आंखों से टीवी स्क्रीन पर उड़ते हुए देखे हैं कि कैसे आ रहे हैं, फायरिंग हो रही है। ये भारत का ही हिस्सा है मेवात। कहीं ऐसा ना हो बचे हुए 20% भी निगल जाएं। सरकारें सोचें, लगाम लगाएं, अंकुश लगाएं, वहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो हैं उनको निकालें वहां से, ताकि वहां चैन से लोग रह सकें। और बात ये यात्राएं जो हमारी हैं ये तो यार होंगी ही होंगी, हाँ अब व्यवस्था अपनी करके चलनी पड़ेगी। मुझे तो ये समझ में आता है कि प्रशासन की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, अपनी समझदारी से अपने आप को मजबूत करके निकलो इन जानवरों के बीच में। केंद्र सरकार ने इसमें इंटरवीन कर दिया है, अच्छी मात्रा में वहाँ फोर्स भेजी गई है और स्थिति जो है जल्द ही नियंत्रण में आएगी। इन सब पर उचित कार्रवाई भी होगी क्योंकि केंद्र ने अब हाथ डाल दिया है। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।